चने, ठीक है, और उसमें डाल लें हालियों, ठीक है, सरसों डाल लें, ठीक है, और साथ में मेथरे डाल लें, ठीक है। तो वो वंडा बना के तैयार करके वो भी हम खिलाते हैं अपने जानवरों को। आपकी भैंस पहले दे रही है 5 किलो दूध, तो वो 7 किलो देगी। अगर जानवर को सारू पड़ जाता है हाँ, तो उसके लिए या जानवर के थन कम हो जाता है या उसका थन खराब हो जाता है, जी जी, उसके लिए हम सबसे पहले उसको तो देते हैं थोम, ठीक है, और लाल मिर्च दादर, हल्दी मिक्स करके, ठीक है, वो देते हैं। साथ में एक 100 ग्राम लेके उसमें आधा किलो गुड़ डालते हैं, वो एक दिन दे देते हैं। 2 दिन छोड़ के फिर देते हैं, वो अट्टे भी बिल्कुल साफ हो जाती है और दूध पर भी आ जाती है। जो पीछा निकालते हैं ना, उसको लोग चारा कम खिलाते हैं, और उसको पुराना गुड़ लेके ना वो 2 किलो इकट्ठा ला के उसको दे देते हैं। ये जो बंदा काम करता है दिल लगा के, बाहर से ज्यादा प्रॉफिट इधर है। मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 12 साल। अच्छा। उसके बाद इधर हमने डेयरी फार्म बनाया हुआ है। अच्छा। तो बाहर से ज्यादा प्रॉफिट इधर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस कीमती वीडियो में शाह साहब आपको इंतहाई कीमती देसी नुस्खे और लाखों कमाने का तरीका बताएंगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक। भाईजान नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। जी हुस्नैन रजा मेरा नाम है, माशाल्लाह। बागोवाल में हमारा डेरा है। ज़बरदस्त। ठीक है, तो बागोवाल से भी आए थे 1 किलोमीटर, और बुलारवाली के साथ ही हमारा डेरा है। जिंदाबाद। शाह साहब, ये जानना चाहूँगा कि कब से आप ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं? जी ये तो हमारे अब्बू भी कर रहे थे पहले ही। ठीक है। तो हम भी साथ लगे हुए हैं, तकरीबन 30-35 साल हो गए। 30-35 साल जी। तो शाह साहब, क्या वजह है कि आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर जाने का और आप इधर ही रौनकें और डेरे जमा के बैठे हुए हैं? इधर ये है कि ये जो बंदा काम करता है दिल लगा के, बाहर से ज्यादा प्रॉफिट इधर है। मैं खुद दुबई रह के आया हूँ 12 साल। अच्छा। उसके बाद इधर हमने डेयरी फार्म बनाया हुआ है। अच्छा। तो बाहर से ज्यादा प्रॉफिट इधर ही है। इस टाइम कितनी कमालदारी है? हमारे पास तकरीबन 60-70 जानवर हैं। 60-70? जी माशाल्लाह। इसमें दूध देने वाले जानवर हैं या फिर छोटे बड़े मिक्स हैं? दूध देने वाले जानवर। सारे दूध देने वाले। जबरदस्त। तो क्या आपको एवरेज इनकम मंथली मिल जाती है इन सब जानवरों से? अगर इनका खाना पीना अच्छा है, जी जी, उनकी खुराक अच्छी दें, तो माशाल्लाह फी जानवर जो है ना 2000 से कम नहीं देता हमें प्रॉफिट रोजाना। जी। महीने की आपको सारे खर्चे निकाल के, खाने पीने के, लेबर के खर्चे निकाल के, महीने की आप फर्द वाहद को कितनी रकम बच जाती है? अगर हिसाब लगाए पूरे महीने का, तो इनका सारा खर्चा निकाल के हमें 5-6 लाख रुपया बच जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मजीद बरकत दें। तो शाह साहब, मैं फिजिबिलिटी के ऊपर कम बात करूंगा। मैं आज जानना चाहूँगा कि आपका बुजुर्गों के दौर से इसमें एक्सपीरियंस है और आपका एक नाम है, जानवर आपके माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि कुछ देसी टिप्स नाजरीन के साथ शेयर की जा सकें जो आपके तजर्बे से गुजर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल सर्दी के दिन हैं, तो सर्दी के दिनों में जानवरों की केयर कैसे की जानी चाहिए? जी आजकल तो हम एक तो जो वंडा डालते हैं वो हम ज्यादा डालते हैं पट्ठों के साथ। ठीक है। ये स्टाला वगैरह शुरू हो गया है। ठीक है। उसके साथ हम गंदम भी डाल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आजकल जो है ना लाल मिर्च और ऑयल हम ज्यादा देते हैं देसी। जी, वो गरम करके ऑयल जी जी, और साथ में मिर्चें मिक्स करके पका के हम देते हैं। ठीक है। उसकी वजह से ये आजकल पराली वगैरह जानवर खाते हैं। ठीक है। उसकी वजह से थनों में मसला बन जाता है। ठीक है। वो मिर्चें और तेल दें तो उसके साथ ठीक रहता है काम। उसकी तैयारी का जरा तरीकाकार समझा दें। उसका ये है कि अगर आपने मिर्चें और तेल पका के देना है, जी जी, तो तेल गरम कर लें। ठीक है। जब वो थोड़ा ठंडा होता है उसमें मिर्चें मिक्स कर लें। ठीक है। वो ठंडा करके जानवरों को दें। मिर्च हरी मिर्च लेनी है? नहीं, लाल मिर्च। लाल मिर्च जो पीसी होती है, दादर मिर्च होती है। ठीक है। हाँ जी। एक ज्यादातर जो है इसका जानवरों का थनों का मसला होता है इसकी, ये पराली से, और जो जानवर ज्यादा वंडा खा ले उसकी वजह से, तो ये मिर्चें जो है ना, जी जी, उसका यानी कि का मसला हल हो जाता है। हफाजती लेयर प्रोवाइड करते हैं। जानवर दूध भी ज्यादा देते हैं। जबरदस्त।
एक दूध देती भैंस के लिए जी कितना तेल गर्म किया जाता है और उसमें कितनी मिर्चें डाली जाती हैं और किस वक्त दिया जाता है? अगर आपने एक दिन छोड़ के एक दिन देना है जी जी, तो उसमें हम 1 पाव तेल लेते हैं, ठीक है, और आधा पाव लाल मिर्च लेते हैं। ठीक है जी। तो उसको गर्म करना है कितनी देर? गरम में जब वो तेल पक जाना है, जी जी, उसकी झाग खत्म हो जानी है, ठीक है, वो उसको ठंडा करके मिर्च मिक्स करके दे दे। किस टाइम देना चाहिए? जब आपको दिल करे सुबह दे लें, शाम को दे लें। ठीक है। आजकल जानवर अंदर बांधते हैं, अंदर बांधने के टाइम दे दें। ठीक है जी। तो और ज्यादा अगर आपने लाल मिर्च नहीं देनी, हम्म, जिसको हम लाल मिर्च नहीं देते, हम समझते हैं कि जानवर सेहतमंद है, ठीक ठीक है। है, उसको हम तिलों का तेल दे रहे हैं आजकल। तिलों का तेल कितना एक जानवर को देना चाहिए? 1 पाव अगर डेली देना है तो 1 पाव, ठीक है। अगर कुछ दिन 2-3 दिन छोड़ के देना तो फिर 1.5 पाव देते हैं। तो वो भी जब मर्जी आप पिला सकते हैं? जी। ये सर्दी का मौसम में ना तिलों का तेल इस महीने में ज्यादा देते हैं। तो ये जब दे रहे होते हैं उस दौरान कहते हैं कि बाज दफा इनको कतरा लग जाए तो अथरू लग जाता है, उसकी क्या हिफाजत करते हैं? थोड़ा थोड़ा करके दे लेना, या चोखर में मिक्स करके दे लें। चोखर में मिक्स करके खुद खा लें? अथरू लग जाता है तो उसको गुड़ दें बाद में। ठीक है जी। अथरू लग जाए तो फिर कितना का गुड़ देने से ये ठीक हो जाता है? कम से कम 1 पाव गुड़ खिलाएं, ठीक है, मिक्स करके उसके ऊपर चिपका दे मुंह में तो ठीक हो जाती है। चले मान लेते हैं कि एक बंदे को इस नुस्खे का पहले नहीं पता, जैसे कि गुड़ का नहीं पता, उसको मिर्चों वाले नुस्खे का नहीं पता, और उसके गाय के या भैंस के थान खराब हो चुके हैं, उसमें साड़ुआ आ गया है, गलवडी बन गई है, मेंढकी आ गई है या नाड़ आ गया है, तो इनके हम चाहेंगे कि फर्दन क्या देसी इलाज आप करते हैं? उसके लिए तो हम सबसे पहले, अगर जानवर ठीक नहीं है तो उससे पहले तो ये लोग जो दूसरे लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो तो जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते। ठीक है। तो हम तो पहले डिवर्मिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका इलाज शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर हम जो भी नया जानवर लेके आते हैं, जी जी, सबसे पहले उसको डिवर्मिंग करनी होती है हमने। ठीक है। उसके बाद हमने अपना देसी इलाज शुरू करना है। सही है। ठीक है। अगर जानवर को सारू पड़ जाता है, हाँ, तो उसके लिए या जानवर के थान कम हो जाता है या उसका थान खराब हो जाता है, जी जी, उसके लिए हम सबसे पहले उसको तो देते हैं थोम, ठीक है, और लाल मिर्च दादर, हल्दी मिक्स करके, ठीक है, वो देते हैं, साथ में देसी घी देते हैं। अगर 4 चीजें आपने बताई हैं जी, ये कितनी डालनी है और किस किस तरह डालनी है? थान को साड़ू पड़ गया है या चंदरी पड़ गई है, उसका ये है कि आपने 1 पाव थोम लेना है, आधा पाव लाल मिर्च लेनी है, और 1 स्टाकी हल्दी लेनी है। ये सारी चीजें मिक्स करके वो पिन्नी बना के देनी है, भैंस को देनी है, गाय को देनी है, साथ में 1 पाव आपने घी दे देना। ठीक है, ठीक है। अगर वो घी लहदा नहीं देना तो उन चीजों में थोम को डाल लेना, घी में पका लेना, फिर उसमें मिर्चें और हल्दी डाल के वो पिन्नियाँ बना के उसको दे देनी। अगर किसी के पास खालिस घी ना दस्तयाब हो तो डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन खालिस घी जो देसी घी है उसके ज्यादा रिजल्ट है, डालडा हम इस्तेमाल नहीं करते। यानी आप रिकमेंड नहीं करते, आप कहते हैं कि देसी घी प्रोवाइड करें जहाँ से मर्जी? देसी घी कर लें, या सर्दियों के दिन है तो फिर वो तिलों का तेल कर लें। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आपने बताया कि आपको फी जानवर 2000 मिल रहा है, तो इससे ये नतीजा निकल रहा है कि आपका हर जानवर 10 किलो से ज्यादा दूध देता है। कैसे आप लेते हैं? जो 20-20 किलो भी दूध देती हैं। वाह वाह, हम वीडियो में दिखाना चाहेंगे वो नाजरीन को, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके जानवर इतना ज्यादा दूध कैसे आप उनसे ले लेते हैं? क्योंकि हम उसकी जो वंडा वगैरह है, जो उसका चारा है, वो हम अच्छा डालते हैं। ठीक है। तो साथ में हम ये जो देसी नुस्खे हैं वो देते रहते हैं, हम ऑयल देते रहते हैं, घी देते हैं, साथ में हम मिनरल देते हैं उनको। ठीक है। तो उसकी वजह से ज्यादातर लोग जो है मिनरल नहीं देते। एक गाय लेके आते हैं, वो दूध देती है ज्यादा, 10 दिन देगी, उसके बाद दूध नहीं देगी ज्यादा। ठीक है। क्योंकि हम उसके मिनरल पूरे करते रहते हैं। वाह, अच्छा, ये सवाल है कि कुछ लोगों को जानवरों से दूध लेना नहीं आता, तो मेरा सवाल ये कि एक बंदे के पास अगर दूध देने वाला जानवर हो और दूध कम दे रहा हो, तो उसको उसके असल दूध पे लाने के लिए क्या देना चाहिए? उसको आजकल जो सर्दियों का मौसम है तो उसको चने, ठीक है, और जो अपना वंडा बनाते हैं लोग, ठीक है, चने, ठीक है, और उसमें डाल लें हालियों, ठीक है, सरसों डाल लें, ठीक है, और साथ में मेथरे डाल लें, ठीक है, तो वो वंडा बना के तैयार करके वो भी हम खिलाते हैं अपने जानवरों को। कितनी मिकदार डालनी चाहिए? अगर उसमें आपने 10 किलो वंडा बनाना है ना, जी जी, तो उसमें 5 किलो चने ले लें, ठीक है, 5 किलो ही उसका ले लें गंदम, ठीक है, तो और 2 किलो सरसों डाल लें, ठीक है, तो उसमें 1 किलो मेथरे डाल लें, ठीक है, तो वो 12-13 किलो वंडा बन जाता है। तो आप 1 किलो सुबह डालें, 1 किलो शाम को डालें, ठीक है, तो ज्यादा वंडा नहीं डालें, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को भी डालें, तो वो आपको बताएगा। ये भिगो के डालना है या वैसे? भिगो के। अगर शाम को भिगोया हो तो सुबह? जी।
तो सुबह भिगो के शाम को, यानी दिन को 2 किलो जी। तो 2 किलो जब ये आप वंडा देंगे जी, तो 2 किलो वंडा देने से दूध कितना बढ़ेगा? माशाल्लाह दूध ठीक ठाक उसकी क्वालिटी और उसका ज्यादा एवरेज हो जाता है। यानी अंदाजन कितना का बढ़ेगा? अंदाजन अगर आपकी भैंस पहले दे रही है 5 किलो दूध तो वो 7 किलो देगी। 2 किलो बढ़ जाएगी जी, 2 किलो बढ़ जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह साहब बहुत मुफीद आप चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोगों के जानवर जब डिलीवरी के करीब होते हैं जी, तो उनको कोई ऐसे इशू आते हैं कि वो पीछा निकालना शुरू कर देते हैं और वो कई लोग जानवर ज़ाया करवा बैठते हैं। जी। तो ऐसे जानवरों को क्या देना चाहिए कि वो पीछा ना मारें? सबसे पहले तो उसको लोग जो पीछा निकालते हैं ना उसको लोग चारा कम खिलाते हैं और उसको पुराना गुड़ लेके ना वो 2 किलो इकट्ठा ला के उसको दे देते हैं तो वो पीछा निकालना छोड़ देता है। ठीक है। या उसको चुड़ के कि 2-3 बोतलें इकट्ठी पिला देते हैं। ठीक है। एक दिन छोड़ के फिर एक दिन। ठीक है। तो वो ठीक बाईबादी की वजह से निकालते हैं पीछा। अच्छा, हाँ जी, तो उससे सेटिंग हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अब कुछ जानवर मतलब कि वो सही सू पड़ते हैं और उसके बाद वो अट्टे नहीं फेंकते जी, और जिससे दूध उनका काम निकलता है फिर। ठीक है। तो वो अट्टे निकलवाने के लिए जानवर को, गाय को क्या देना चाहिए और भैंस को क्या देना चाहिए? गाय को भी और भैंस को भी। ठीक है। अगर कोई जानवर अट्टे नहीं ना फेंक रहा जी जी, तो उसको पहले तो अगर सू पड़ता है तो 5 दिन बाद ही उसको आप गुड़ वगैरह या मिर्चें प्याज देना शुरू कर दें। ठीक है। सर्दी का मौसम है उसके लिए आजकल जो हमारे पास जानवर बच्चा दे रहे हैं, डिलीवरी हो रही है उनकी, तो हम तो उनको देते हैं 5 दिन हो गए हैं उनको सुए हुए, तो हम उनको देते हैं ये हालियों, सुंड, अजवाइन, मेथरे, ये सारी चीज़ें मिक्स करके साथ में तुम्मा, वो एक 100 ग्राम लेके उसमें आधा किलो गुड़ डालते हैं, वो एक दिन दे देते हैं। 2 दिन छोड़ के फिर देते हैं, वो अट्टे भी बिल्कुल साफ हो जाती है और दूध पर भी आ जाती है। 2 दिन छोड़ के देना है और कितने के दिन देना है? सिर्फ 2 और 3 दिन, यानी 3 खुराकें देनी है। 3 खुराकें, उससे जानवर आपका साफ हो जाता है और दूध पे भी आ जाता है। जिंदाबाद शाह साहब, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की है। यकीनी तौर पे बहुत से डेयरी फार्मर दोस्त आपसे रब्ता करने के मुतमनी होंगे। उनके लिए हम चाहेंगे कि आप रब्ता नंबर बोल दें और ये भी बता दें कि क्या आप जानवर सेल भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते हैं। ठीक है। किस किस किस्म के जानवर आपके पास सेल के लिए? हमारे पास गाय भी बिल्कुल जो होती हैं फ्रेश डिलीवरी वाली, ठीक है, और भैंसे भी, ठीक है, हर किस्म के हमारे पास जानवर होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सुए हुए 5-7 महीने हो गए हैं वो भी हमारे पास मौजूद होते हैं, गाय वगैरह भी मौजूद होती हैं। ठीक है, सारे हमारे पास हर किस्म के होते हैं जानवर, यानी ताज़ा सुए जानवर, सोने वाले जानवर, खांगड़ जानवर, हर किस्म की जानवर की अवेलेबिलिटी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर जी मशावरत के लिए और खरीदो फरोख्त के लिए अपना नंबर बता दें, स्क्रीन पे भी लिख देंगे, बोल दें, कुछ लोग पढ़ नहीं सकते वो सुन सकते हैं। 334 जी जी 802 1278। इस पे व्हाट्सएप चलता है? जी व्हाट्सएप है और कॉल भी हो जाती है? जी कॉल भी। शाह साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।